बताइए भाई, क्या बताना है? आप बोलो बेहिचक। आपको जो भी डाउट्स हैं, कहाँ अटकते हो, है ना, वो क्लियर करो। हाँ जी। मैं हूँ का बोध तो हो जाता है, बट सब में हम्म। वो कैसे, और आकाशवत कैसे हो, हम्म। वैसा नहीं हो। हम्म। जो मैं हूँ वो तो कहीं से लाना है नहीं, वो तो मैं हूँ ही। हम्म। लेकिन सब में वही मैं हूँ, हम्म। वही आत्मा है, और आकाशवत है वो कैसे हम्म। और स्पष्ट और दृढ़ करें। हाँ हाँ। मैं हूँ स्वयं। वो बोलते ही नॉर्मली एक तीर अपने साइड जाता है ना। आपको लगता है कि बस स्वयं या मैं हूं शरीर के भीतर है, बस देह दृष्टि के कारण। लेकिन स्वयंता, जैसे अपन भगवान बोलते हैं ना, तो तीर एकाध एक जगह जाता है, और भगवत्ता बोलते हैं तो सब जगह चले गया। तो वैसे ही स्वयंता, आपका होना क्या है? स्वयंता। उसमें इधर इधर सब कैप्चर हो गया। ये तो शब्द हुआ, है ना। असली चीज जो प्रकट है ही, उसका बोध होना चाहिए कि कैसे मैं ही अस्तित्व हूं, आकाशवत हूं, और वो भी सहज में मैं कैसे हूं। तो आप एक बात बताओ, जैसे ये देह है ना, तो ये देह है, ये देह बोल रहा है कि आप बोल रहे हो? आप ही बोल रहे हो ना, है ना, आप ही बोल रहे हो। ऐसी आकाश में देखो, ये आकाश है, ये कौन बोल रहा है? आकाश बोल रहा है कि आप बोल रहे मैं हो? आप ही बोल रहे हो ना। ठीक। अब अनुभव में आ जाओ, सीधा प्रैक्टिकली देह का अनुभव करो। तो किसका अनुभव हो रहा है? देह का अनुभव कैसे होता है? मैं हूँ इसलिए। देह का अनुभव करो, तो देह का, आपकी देह का एक वेट है 60-70 kg। तो क्या आपको वो अनुभव हो रहा है कि वेटलेस, निर्भर का अनुभव हो रहा है? यस। तो निर्भर क्या है? देह है कि मैं हूं?
यस। अब देह में हड्डी है, मांस है, ब्लड है, किसी का भी अनुभव हो रहा है क्या? आपको अपना ही अनुभव हो रहा है जिसको आप देह बोलते हो। ठीक, एनी डाउट? अब मन का अनुभव करो। किसका अनुभव होता है? मन का अनुभव हो रहा है अभी? कहीं दिख रहा है मन? नहीं दिखेगा, क्योंकि जहां आत्मा आप आ गए वहां मन नहीं आ सकता। तो मन का अनुभव कर रहे हो तब भी आपको अपना ही अनुभव हो रहा है। तो देह मन तो है ही नहीं। मैंने बोला था अभी 3 काल में नहीं है। अब यहां तक ठीक है। अब पूरे ब्रह्मांड का अनुभव करो। किसका अनुभव होता है बताओ? ना ना ना, आपको अपना ही अनुभव होता है। भाई जैसे ये शरीर 5 तत्व से बना है, इसमें पांचों तत्व का अनुभव हो रहा है क्या? तो ये बाहर आपका बड़ा शरीर है, समझ लो ब्रह्मांड, ये भी 5 तत्व से बना है, क्वांटिटी बस ज्यादा है। तो यहाँ पे भी आपको जैसे मिट्टी का, पानी का, अग्नि का, किसी का अनुभव हो रहा है क्या? अनुभव अपना ही हो रहा है जिसको आप ब्रह्मांड बोलते हो। देख लो अच्छे से। अनुभूति, अनुभव अपना ही तो हो रहा है। अब जैसे ये दीवाल है, दीवाल का अनुभव हो रहा है क्या? अनुभव अपना हो रहा है। इसमें तो जैसे सीमेंट है, ईंट है, छड़ है, किसी का भी अनुभव हो रहा है क्या? जैसे इस दीवाल में हड्डी, मांस, ब्लड है, बस अनुभव इसमें भी अपना हो रहा है, इस दीवाल में भी अपना हो रहा है। अनुभव अपना ही हो रहा है जिसको दीवाल बोल रहे हो, शरीर बोल रहे हो, मन बोल रहे हो, संसार बोल रहे हो। तो सबका आप अनुभव करने चलते हो तो आपको स्वयं का ही अनुभव होता है। प्रैक्टिकली एकदम अच्छे से क्लियर कर लो, ज्यादा ज्ञान व्यान सीखने की जरूरत नहीं है। एक चीज क्लियर हो गई तो सब क्लियर हो जाएगा। ज्यादा टेक्निकल नॉलेज, बौद्धिक ज्ञान, वो बल्कि बाधा बनता है। बस एक चीज में अपने आप को क्लियर कर लो। देखो अनुभव हो रहा है, उसी को आप आंख बोल रहे हो। अभी तक आंख का पता था क्या जब तक मैं आंख नहीं बोला था? आप ही थे अभी तक। मैंने आंख बोला तब आंख का ख्याल आया। आप ही हो हमेशा। अपने आप पे ही विकल्प कर लेते हो ये सब, आंख, कान, है ना? अब इस बात को आप समझ गए। अभी तक आप ही थे, समझ नहीं थी। अभी तक आप ही थे, मैं समझ बोला तब समझ का ख्याल आया।
अपने आप को ही आप नाम रूप देते रहते हो, तो अनंत नाम रूपों में आप ही प्रस्फुटित होते रहते हो। तो सब का, मन का, बुद्धि का, शरीर का, इस पूरे ब्रह्मांड का जब मैं अनुभव करने जाता हूं, तब मुझे इनका अनुभव नहीं होता, मुझे अपना ही अनुभव होता है। तो अनुभव से ही प्रमाणित करोगे ना सत्य को। लेकिन जब मैं डायरेक्ट अपना अनुभव करने जाता हूं, स्ट्रेट, तब मुझे कोई भी अनुभव नहीं होता, क्योंकि मैं अनुभव से भी परे हूं। अनुभव मुझे नहीं बता सकता, मैं बताता हूं कि ये अनुभव है। हाँ जी। अनुभव गम्य भजई जई संता, रामायण में दुहा आता है। भजन को क्या बोला गया? अनुभव गम्य भजना चाहिए। अपने होने में रह के या अपने होने के एहसास में रह के, आत्मा में, वो तब भजन करना चाहिए। तब भजन का जो एक्चुअल रस है वो प्राप्त होता है। खैर वो अलग मुद्दा है, बात अभी आपकी है। तो अब देखो ना, ब्रह्मांड हटा कि नहीं हटा? अपना ही अनुभव है ना। ब्रह्मांड ब्रह्मांड है कहाँ? आकाश आकाश कहाँ है? सब आपने अपने ऊपर ऊपर ही विकल्प किया है। और विकल्प में दो चीज होती है। विकल्प अस्तित्वहीन होता है और उसका कभी अनुभव नहीं होता है ना। विकल्प का कभी भी अनुभव नहीं होता है। जैसे कोई बोतल दो वाला, ये बोतल विकल्प है प्लास्टिक पर। तो ये बोतल जब अपना अनुभव करेगी तो इसको किसका अनुभव होगा? प्लास्टिक का होगा ना, कि बोतल का होगा? प्लास्टिक का ही होगा, स्वाभाविक है, क्योंकि विकल्प है बोतल। विकल्प का कभी भी अनुभव होता ही नहीं। विकल्प अस्तित्वहीन होता है। ये दो चीजें होती हैं विकल्प में। अच्छा, अब मैं आत्मा भगवान में देह, मन, बुद्धि और ये संसार विकल्प है, इसलिए मैंने आपको इनका अनुभव कराया, तो आपको अपना ही अनुभव हुआ, क्योंकि विकल्प का अनुभव नहीं होता। इतना सिंपल है सत्य, सो सिंपल। अब देखना, जब आप सहज रहते हो, एकदम सहज, किसी विषय में नहीं चिपके हो और एकदम सहज हो, तब सहज में आपको कभी भी ख्याल आता है क्या मैं सीमित हूं? नहीं आता ना, सोचते ही नहीं है। अच्छा, सहज में आपको क्या कभी ये ख्याल आता है क्या कि मैं असीम हूं?
वो भी नहीं आता। सीमित और असीम भी विकल्प है मुझात्मा पर। हाँ जी, कि मैं अनंत हूं, विराट हूं, वो सब विकल्प है। स्थूल हूं, विराट हूं, सूक्ष्म हूं, ये सब विकल्प है टोटल। और विकल्पक जो मैं हूं, जो मैं हूं, मैं हूं मैं, तीर को ले जाना मैं हूं मैं। किसी भी तरह का कभी भी कोई भी विकल्प हुआ ही नहीं, हो सकता नहीं। मैं हूं मैं। एकदम स्ट्रेट है, एकदम सहज सरल। तो आकार निराकार है ना, समष्टि, जो भी वर्ड अपन यूज करते हैं ना, ये सब विकल्प है। जो अस्तित्वहीन है और जिसका अनुभव नहीं होता। अब आप एक गलती क्या करते हो मालूम? सबसे बड़ी गलती आप लोग की ये है कि जो अस्तित्वहीन है उससे अपने आप को टैली करते हो। जो है ही नहीं उससे अपने आप को, आकाश विकल्प है, अनंत सीमित विकल्प है। अब आप अनंत से अपने आप को टैली करते हो, ठीक है, थोड़ा रिलीफ मिलेगा आपको ना। तो मैं किसी से भी टैली नहीं होता, और मैं से टैली है ही, होना होना नहीं है वहां। क्योंकि मैं जाना इंटर, मैं कभी भी किसी भी तरह का कोई भी विकल्प हुआ ही नहीं यार। अब मेरे को तो भाई देखो, ज्यादा मैं पढ़ा बढ़ा नहीं हूँ, वेदांत ये वो कुछ ढंग से नहीं पढ़ा हूँ, संस्कृत वंस्कृत नहीं आती। मेरे सीधे साधे तरीके हैं लखाने के, स्ट्रेट एकदम। जो चीज स्ट्रेट है उसको स्ट्रेट ही बताना चाहिए ना। तो ऐसे सुनते सुनते आपको ना आत्मनिष्ठा आ जाएगी, खुद पे ही निष्ठा आ जाएगी कि मेरे अलावा कुछ और हुआ ही नहीं।
हो सकता नहीं। तो मैं आत्मा भगवान, मैं देह मन नहीं, मैं आत्मा भगवान, वहीं के वहीं हूँ, वहीं के वहीं हूँ। एग्जैक्ट। जो मेरे को अभी सुन रहा है मैं वही हूँ। मैं तुम्हारा मैं हूँ मालूम। तो मैं याद करके हूँ कि बगैर याद के हूँ। स्मरण विस्मरण बुद्धि का क्षेत्र है। मैं बगैर याद के हूँ, बगैर याद के। याद की भी याद नहीं, किसकी याद कौन करे। और मैं कभी भी अप्रगट हुआ ही नहीं। सदा सर्वदा प्रगट हूँ। इतना ज्यादा प्रगट हूं ना, करके पता ही नहीं चलता कि प्रगट हूं। अभी देख लो आप, अभी मैं नहीं तो और कौन प्रकट है। कितना इजी है। देखो ना, अभी मैं नहीं तो और कौन प्रकट है। इसी को आप कुछ मान लेते हो, देह वेह मन वन, तो आपको किससे कहानी आपके शुरू हो जाते हैं। साफ है, अभी मैं ही तो प्रकट हूं कि कुछ और प्रकट लग रहा है आपको। क्लियर एकदम। अरे मैं कभी अप्रगट होता ही नहीं, हुआ ही इसलिए मैं प्रगट ही हूं, इसका बोध नहीं होता। हाँ जी। अब वो पता नहीं क्या बोला मैं कभी अप्रगट हुआ ही नहीं, इसलिए अब
नहीं, वो कुछ अलग था। अब सुन लेना बाद में यार, अब वो कहीं और से आता रहता है। वो रिपीटेशन में ना वो थोड़ा सा नाराज हो जाता है। तो भाई क्लियर है ना, मैं नहीं हूं तो और कौन है अभी? आप ही देख लो, मेरे से मत पूछो। हाँ। अब आप बचपन से लेके अभी तक शरीर बने, छोटे थे, बड़े हुए, यंग हुए, एजेड हुए, बचपन से अभी तक इतने सारे विचार आपके बदले, भाव बदले, जीवन बदला, बाहरी स्थितियां, परिस्थितियां बदली, बट अनचेंजेबल पॉइंट इस पूरे समय में कौन है? मैं। सीधी बात। तो मैं नहीं हूं तो और कौन है? अनचेंजेबल। मैं हूं ही। मैं हूं ही। मैं हूं ही करके मैं हूं का पता चलता ही नहीं। कोई गैप ही नहीं है ना, स्पेस ही नहीं देता मैं किसी चीज को। पहले भी ऐसा ही था कि मैं प्रगट हूँ, इसलिए प्रगट का पता नहीं पता नहीं चलता। यस, यस, यही पॉइंट था। हाँ, एकदम सही। तो अब भगवान को कोई देख सकता है क्या? कोई नहीं देख सका ना आज तक। अब आप बताओ, अपने को आप देख सकते हो क्या, या कोई भी देख सकता है मैं को? वो असली वाला भगवान है वो, भगवानों का भगवान है वो। देख नहीं सकता, लेकिन स्व संवेद्य है तो अनुभव तो होता है हाँ, अपना होने पर का। हाँ, देख नहीं सकता है ना। और ये एक ऐसा अनुभव है जिसमें न अनुभव है, न अनुभव शून्यता है, उसके मध्य का पॉइंट है कि न अनुभव है, न अनुभव शून्यता है, डेड भी नहीं है और अनुभव भी नहीं है। अनुभव से मैं कैच नहीं होगा। तो खुद ही अनुभव है, खुद ही। अनुभव स्वरूप है। अरे अनुभव खुद ही है, अनुभव का अनुभव कैसे होगा? ना, 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 अनुभव का अनुभव कैसे होगा बात नहीं है। हम क्या करते हैं, अनुभव से खुद को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन मैं से अनुभव सिद्ध होता है।
अब हम क्या करते हैं, शांति से खुद को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं से शांति सिद्ध होती है। हम आनंद से खुद को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं से आनंद, हाँ वो एक अलग चैप्टर है। मैं से ही आनंद सिद्ध होता है। तो देखो, जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। यस, तो आनंद, शांति, अनुभव सब जो भी है वो मैं ही हूं ना। तो अनुभव से, आनंद से, शांति से अपने को सिद्ध नहीं करना, क्योंकि मैं तो स्वतः सिद्ध है ना। यानी मैं क्या बोल रहा कि इससे क्या बोलते इसको, बॉटल बॉटल से प्लास्टिक को सिद्ध नहीं करना है, और हम जिंदगी भर यही करते हैं। और मैं तो स्वतः सिद्ध है ही, उसको किसी से आपको सिद्ध करने की जरूरत है ही नहीं, किसी भी चीज से। स्वतः सिद्ध है ना, स्वयं से ही है, स्वयंभू है, उसका कोई फादर नहीं है, तो उसको बोलते हैं स्वयंभू। और हमारी बिगेस्ट जो मिस्टेक है ना, यही है कि हम किसी अन्य चीज से अपने को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, और वो अन्य चीज हमसे ही सिद्ध हो रही है। यही यही ट्रैप है। हाँ, अपने से ही सिद्ध हो रही है ना। अब रस बोल लो, रसो वैसा बोल लो, सब अपने से सिद्ध होता है। इवन जीव और परमात्मा भी मैं से सिद्ध होता है। ये जीव है, ये परमात्मा है, ये सिद्ध तो आप ही करते हो। तो परमात्मा का परमात्मा कौन हुआ? तो कहीं भी जाओगे मैं ही मिलूंगा। इसका जो बेस्ट वे है ना, अपने आप को किसी और से सिद्ध करने की कोशिश करो ही मत। हम बहुत बड़ी मिस्टेक्स करते हैं, साधना से सिद्ध करते हैं। एक बार आनंद से, अनुभव से, शांति से सिद्ध करने की कोशिश फिर भी थोड़ी ठीक है, थोड़ी सी बोल रहा हूं ना, ज्यादा नहीं समझना, है ना, थोड़ी ठीक है, क्षम्य है। लेकिन साधना से हम अपने आप को सिद्ध करने लगते, वो तो खतरनाक है एकदम। साधना से जब हम अपने को सिद्ध करने चलते हैं, साधना इन द सेंस जो खुद अनित्य है, कोई भी साधना नित्य नहीं होती, कोई भी। हाँ। साधना मीन्स नहीं समझे, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, है ना। तो उससे नहीं समझे? हाँ, क्योंकि साधना खुद क्या है, अनित्य है। हाँ, खुद सुसाइडल है। तो अनित्य से नित्य की सिद्धि कैसे होगी? नहीं नहीं, वो ठीक है, साधना से अंतःकरण शुद्धि होती है, या साधना से, साधना आपको संत से भी मिलाती है। साधना के दो फल हैं, कोई भी चीज देखो व्यर्थ नहीं जाती, ठीक।
साधना के दो फल हैं, पहला साधना संत से मिलाती है और दूसरा फल है साधना साधना से छुड़ा देती है। व्यर्थ कुछ नहीं जाता। लेकिन मैं हाई स्टेज की बात कर रहा हूं, वहां साधना से एंट्री ही नहीं, क्योंकि साधना अनित्य है ना। अनित्य से नित्य इम्पॉसिबल। और हम जीवन भर क्या करते हैं? अनित्य से नित्य को पाने की कोशिश। कॉमन सेंस की बात है, वो कभी नहीं होगा। लेकिन अगर विषय में चिपके हुए हो तो साधना कर लो, विषय से हटोगे। लेकिन साधना ही साधना ही साधना कर रहे हो, उसको भी बीमारी बना लियो, तो उसका त्याग कर दो, है ना। उसका ख्याल रखो। सीढ़ी बना के हाँ कुछ हद तक पहुंच के सीढ़ी छोड़ दो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आत्मा भगवान तो साध्य है ना, उसको किसी साधना की जरूरत नहीं। भगवान को भी अगर साधना की जरूरत है तो वो भगवान नहीं। भगवान को भी अगर आपके ज्ञान की जरूरत है तो वो भगवान, सीधी साफ बात। तो मैं आत्मा भगवान को न किसी ज्ञान की न किसी साधना की जरूरत ही नहीं है। और स्वतः सिद्ध है। उसको सिद्ध करना नहीं है आपको। आप क्या गलती करते हो? अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश। कब होगा, कैसे होगा, ये क्या है? सिद्ध करने की कोशिश। और किसी अन्य वस्तु से करते हो जो आपसे सिद्ध हो रही है। और मैं स्वतः सिद्ध है, ये अगर आप जान लिए एग्जैक्ट, तो कब होगा क्या होगा ये बचकानी चीजें आप खुद ही छोड़ दोगे। सीधी बात है ना। अब दूसरा पॉइंट। पहला क्या था? जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। जैसे बॉटल का सब कुछ क्या है? प्लास्टिक। देह मन बुद्धि और जो भी आप जानते, इसका सब कुछ क्या है? मैं से ही सिद्ध हो रहा है। जो जिसके बिना रह न सके वही उसका सब कुछ होता है। जो जिसके बिना, प्लास्टिक के बिना बॉटल रह सकती क्या? मैं के बिना जो भी अभी तक सोचे हो या नहीं सोचे हो कुछ भी रह सकता है क्या? तो आप ही हो ना भाई, सीधी बात। तो मैं आपको ही तो बता रहा हूं, मैं कुछ और नहीं बता रहा हूं। आपको कुछ और बताना ही बिल्कुल गलत है। ये 24 घंटे क्यों अनुभूति में नहीं रहता कि मैं ही हूँ? उसके लिए एक बार या तो ध्यान करके क्योंकि उसमें जाना पड़ता क्यों है। नहीं होता मालूम? 24 घंटे अनुभूति क्यों नहीं होती? क्योंकि मैं अनुभूति से परे हूं ना।
अनुभव, सुनो सुनो, अनुभव से आप फिर टैली कर रहे हो। मुझे किसी अनुभव की जरूरत नहीं यार, मैं हूँ ही। खत्म ना बात। क्योंकि अनुभव से कैसे आप टैली करोगे खुद को। इसलिए सारे अनुभव पुराने भी जो आपके हुए या जितने भी हुए, वो आज कहाँ है? हमारी यही मिस्टेक है, 24 घंटे कैसे हो जाए। 24 घंटे भी आपसे सिद्ध होता है, समय भी आपसे सिद्ध होता है, और आप समय से खुद को सिद्ध कर रहे हो। मतलब जो आप सहज हो ही ना, उसमें आप दुनिया भर का दिमाग लड़ाते, उसमें वो सही बोले सहज ही रहो बस। तो बोलते हैं ना, सहज ही मिले राम भगवाना। ऐसा नहीं बोले कि साधना से मिले राम भगवान, अनुभव से मिले, इससे मिले, उससे, सहज ही मिले राम भगवान। एकदम सहज से ही सहज मिलता है। समारा शिव भी अपने सहज स्वरूप को संभालते हैं, जो संभला ही हुआ है उसको संभालते हैं। अब वो सती चली गई राम की परीक्षा लेने, तो शंकर सहज स्वरूप संहारा, वो अपने स्वरूप में चले गए, बोले ये बाहर लफड़ा ही है। तो सती को डाउट हो गया राम पे, कि राम है कि ये तो मनुष्य जैसा लग रहा है, राजा का पुत्र है, भटक रहा है, पत्नी के लिए रो रहा है। बहिर्चरित्र को देखी वो, और बहिर्चरित्र में ही माया घेरती है। कभी भी किसी का बहिर्चरित्र मत देखना, निंदा स्तुति मत करना, उसी में माया घेरेगी और आत्मदेश से तत्क्षण पतन हो जाएगा। ये फार्मूला बताती है रामायण। सहज रहना यानी कुछ भी सोचना ही नहीं है, जैसे चलता है। सहज में सहज रहना ना, सहज सोच लिए तो वो भी ठीक है, नहीं सोचे तो भी ठीक है ना। तो देखो मैं क्या बता रहा था, सती ने डाउट किया राम पर, संदेह। अब वो गई राम की परीक्षा लेने, और जिस समय सती ने संदेह किया, उसी समय बाजू में महादेव बैठे थे। महादेव प्रणाम किए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। उसी समय एग्जैक्ट बोले, यहां दिमाग नहीं लड़ाना है, क्या करना है, बोले प्रणाम। तो कुछ जगह ऐसी होती है जहां बस प्रणाम। तो उन्होंने राम को क्या समझा, मनुष्य, पत्नी के लिए रो रहा है, राजा का पुत्र है, ये कैसे ब्रह्म, कैसे भगवान। तो आप भी
आत्मा राम को, अपने आप को मनुष्य ही समझ के जी रहे हो। आप भी तो संदेह कर रहे हो राम पे। वही बात है ना, आप भी खुद को समझ रहे हो कि यार मेरा तो पंगा हो जाता है किसी से, मैं काहे का भगवान। बहिर चरित्र में फंसता ही है आदमी। हाँ, लास्ट में, एकदम लास्ट में बहिर चरित्र भी आत्मा है ना, उसका बोध होता है। वो लास्ट पॉइंट, तब की बात और, लेकिन ये शुरू में बहुत अवेयर रहना। तो अपने पे कभी संदेह मत करना, नहीं तो अग्नि में जली थी सती, संशय आत्मा विनश्यति और श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब एक और फाइनल चैप्टर बता रहा हूं। आप गुरु से अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करते हो। नक्को गुजराती में क्या बोलेंगे? नहीं ना, मराठी में तो नक्को है। हाँ, नहीं। हाँ। ये भी क्या है? हाँ, बहुत खतरनाक पॉइंट है ये। इसका अर्थ मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गुरु का आप, हाँ, बट ये भी जब तक अपने में ही नहीं आओगे, हाँ, वहां सिद्ध है ही। क्योंकि गुरु से सिद्ध होने की कोशिश, गुरु आपसे सिद्ध हो रहा है ना, सीधी बात, आप ही से हो रहा है ना। हालांकि इस बात को गुरु ही बताता है, फिर भी इस बात से गुरु ही मुक्त भी कर देता है, नहीं तो आप गुरु से चिपक जाओगे। हाँ, गुरु से चिपके रहना चाहिए एक प्रेम के कारण, है ना। कुछ मिल जाए, कुछ हो जाए, उस कारण नहीं, अपेक्षा नहीं, एक प्रेम है ना। कोई बिजनेस थोड़ी ना कर रहे हो आप गुरु के साथ, ऐसा रिलेशन होना चाहिए मास्टर के साथ, उसके साथ जियो, जिंदगी भर जियो। लेकिन ये सब डिमांड नहीं होनी चाहिए कि इनलाइटनमेंट होगा, कैवल्य होगा, ये सब। बस प्रेम से मास्टर के साथ जी लो, वो तो खुद फ्री कर देता है। एक क्या, वो हजारों भगवान प्रकट कर देगा, उसका भयंकर सामर्थ्य होता है। क्या ख्याल है? सॉरी सॉरी। तो स्वतः सिद्ध किसी और से सिद्ध होना चाह रहा है, यही मेरी माया है, अति विचित्र रघुपति की माया। तब मैं ही माया हो जाता है। जब आप किसी और चीज से सिद्ध करने की कोशिश करते हो,
तब कोई और चीज माया नहीं होती, मैं ही माया बन जाता है। तो मैं ही माया बन जाता है, लेकिन आप मैं ही को छोड़ दिए ना, माया में नजर चली गई। तो मैं ही माया बना, मैं ही, तो मैं ही माया बनते हुए भी नहीं बना ना। कहाँ बना? तो लास्ट में किसी और चीज से अपने को, लास्ट में ना किसी और चीज से अपने को सिद्ध करने की कोशिश, लास्ट में किसी और चीज ही नहीं बचती। समझ रहे हो? आप ही रहते हो ना। हाँ। तो स्वतः सिद्ध को सिद्ध करने की कोशिश ही भटक जाना है, सीधी साफ बात। तो इनफ फॉर फॉरएवर। Not forever. और आप लोग बताओ, मैं तो बताता ही रहता हूँ। हम्म हम्म नहीं, राग द्वेष में अगर आप जीते हो तब आपको साधना करनी चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। साधना में भी श्रेष्ठ भगवान का नाम जप करना चाहिए, तब उससे हटोगे आप। फिर धीरे धीरे स्वयं में स्वयं का बोध होने लगेगा आपको, है ना। अगर आप कैच नहीं कर पा रहे हो जो मैं बता रहा हूं, तो नाम जप करना चाहिए। जो भगवान का नाम प्रिय है, जैसे आपको राम का नाम प्रिय है सपोज, तो हमेशा ख्याल रखना कि आप सहित सारा चराचर राम है, खुद को मत छोड़ना। कृष्ण हो तो कृष्ण प्रेमी हो तो आप सहित सब कुछ वासुदेव है, कृष्ण है। शिव है तो शिव है। ऐसे भाव से सर्व भाव भज, कपट तजी। कपट क्या है? मैं अलग और भगवान अलग, सबसे बड़ा कपट। हाँ, इस भाव से भजन करना चाहिए, तो उससे जो भी वृत्तियां हैं सब कट जाएंगी और अपने आप स्व का बोध होने लगेगा।
वो आप मेरे को सुनते रहो, ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, होना ही है, क्योंकि वो है ही। आप खुद बोध स्वरूप हो असल में। बोध नहीं होगा तो इसका पता कैसे चलेगा, ये सब जो मैं बता रहा हूं। आप खुद ही बोध हो ना भाई। तो नाम भी जप लो और मेरे को सुनते भी रहो, ये बेस्ट। तो अपग्रेड भी होते रहोगे। ये रखो तो भाई। ना बस हो गया, पी लिया। और श्रद्धा से जपना चाहिए, अखंड नाम जप, श्रद्धा से और प्रेम से। हम्म। क्योंकि मैं वहां पे आपकी रूटीन लाइफ हो जाता है, क्योंकि आपने प्रायोरिटी रूटीन लाइफ को दी, मैं को नहीं दी। आपको प्रथम प्रायोरिटी मैं को देना पड़ेगा, मैं आत्मा भगवान को। तब वो हटेगा ही नहीं अपनी जगह से, क्योंकि उसको वैसे भी कोई नहीं हटा सकता, आपके लिए भी नहीं हटेगा। प्राथमिकता आपको देनी पड़ेगी, बाकी लाइफ की चीजें सेकंड थर्ड जो भी है, प्रथम प्रथम। हम प्रथम को अंतिम रखते हैं, प्रभु को अंतिम रखते हैं। सब काम कर लिए, लास्ट में जो समय मिला उसमें अपन, तो वो भी क्या करेगा फिर। जागति तामति, ए जामति तागति। जैसा आप भाव रखोगे प्रभु ऐसी हो जाएगा ना। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। डेली रूटीन की भावना है तो प्रभु क्या हो गया, डेली रूटीन हो गया। और आप बोल रहे हो प्रभु कहाँ चले गया। ठीक है, प्रथम रखो परमात्मा को, अपनी आत्मा को, एक ही है दोनों, है ना। बहुत प्यार से हो जाती है बात, मालूम, बहुत प्रेम से, एफर्ट ही नहीं है यहाँ। हम ही ना बहुत दिमाग चलाते हैं, भरोसा नहीं रखते खुद पर। और एक फाइनल उपाय है, श्रेष्ठ उपाय, सत्संग से प्रीति, सत्संग से प्रेम हो जाए बस। बाकी तो सत्संग उड़ा डालेगा आपको। किसी की सामर्थ्य नहीं है जो आपको रोक दे। निरंतर अगर आप सत्संग सुन रहे हो, उसका पावर है वो। आजकल क्या है, सत्संग वर्ड ना थोड़ा कॉमन जैसा हो गया है, करके लोग ना इस वर्ड को थोड़ा सा ना लाइट लेते हैं। नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। सत्संग सुनने से हम में परिवर्तन नहीं आए तो असंभव। पानी पीने से प्यास न बुझे, असंभव। आग में हाथ डालने से हाथ न जले, असंभव। पर गुरु के सत्संग सुन रहे हैं कि नहीं, वो कैसे हम। वो भी छोड़ दो। हाँ,
कौन गुरु है नहीं, आपको एक अंतर्यामी से एक वॉइस तो आती है ना, जो जमता है आप उसको सुनो ना भाई। आप श्रद्धा से सुनो, वो गुरु है नहीं है, आपकी श्रद्धा से आपका कल्याण हो जाएगा। और धीरे धीरे अंतर्यामी आपको सही जगह ले ही जाता है। सत्संग से विवेक आता है, विवेक से प्रज्ञा आती है, और आपका अंतर्यामी सही जगह पहुंचा ही देता है भाई। भटकते भी हो, मैं ऐसा नहीं बोलता, भटकते हो, गिरते हो, उससे फिर और शार्प होते हो आप, है ना। लगे रहना है बस, वो इम्पोर्टेंट है। और सत्संग का बहुत गहरा अर्थ ये है कि स्वयं का संग वही सत्संग है, और स्वयं के अतिरिक्त किसी और का संग कुसंग है। स्वयं के अतिरिक्त किसी भी चीज का आप संग करते हो तो वो क्या है? कुसंग है। डॉक्टर वही करते हैं, सत सत चर्चा करते हैं, जी सत्संग नहीं करते। हाँ जी। चर्चाओं करे सत की चर्चा करते हैं, सत का संग कोई नहीं करता है, ऐसे बोलते हाँ सही बोल रहे हैं, वो संग कोई नहीं करता है, खाली बौद्धिक ज्ञान चर्चा वहीं तक। जैसे इंटरटेनमेंट चैनल बदलते हैं ना अपन टाटा स्काई में, वैसे ही एक चैनल रख देते हैं भगवान का हम अपनी लाइफ में, और फिर बदल देते हैं कि चलो अब भगवान भी नाराज ना हो जाए। उसको बेवकूफ समझते हैं अपन, फिर रोते गाते हैं जीवन में दुख क्यों है। जब भी हमें रूटीन लाइफ से जब टाइम मिले तो सिर्फ यही सुनना चाहिए कि फिर कुछ एंटरटेनमेंट कुछ और भी करना चाहिए, सिर्फ यही करना बस सत्संग सुनो, क्योंकि जीवन का समय बहुमूल्य है। भगवान का नाम जप कर लो, आपके लिए बोल रहा हूं मैं, सबके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। और सत्संग सुनो, है ना, उससे निश्चित कल्याण होता है। नाम जप से बिना पूरा हृदय शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध हृदय को संत जरूर मिलता है, निश्चित हो जाता है उसको संत का मिलना। हाँ, हर चीज का एक इम्पैक्ट। तो मैं किसको खोज रहा हूं? मैं को मैं को ही, तो क्या दो मैं है क्या? सीधी बात है ना। तो फिर मैं मिल क्यों नहीं रहा हूं? क्योंकि खोज रहा हूं, करके नहीं मिल रहा हूं। तलाश ही जुदाई है, जिसकी तलाश ही जुदाई है, पहली बात। अब मैं को ही खोज रहा हूं, और मैं मिल क्यों नहीं रहा हूं ना। सुनो, मैं को ही खोज रहा हूं, तो मिल क्यों नहीं रहा हूं मालूम?
मैं खुद को कुछ और मानकर खोज रहा हूं। तो अब मैं मिलूं कैसे? खुद को शरीर, मन या कुछ और, ज्ञानी, भक्त, ये भी मानना है, बता रहा हूं लास्ट में, कि मैं भक्त हूं, ज्ञानी हूं, दोनों ये भी मान्यता है, ये भी ब्लॉक करती है सुंदर, बहुत दूर तक ले जाती है। मैं खुद को कुछ और मानकर खोज रहा हूं। तो मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान। मैं को सिर्फ मैं जान। और मैं को मैं जानकर मैं से संतुष्ट हो जा। और मैं को मैं जान लेना, बस मैं को मैं ही जान लेना, वो अपना प्रभाव दिखाने लगता है। जानत होई तुरंत प्रभावा, जानते ही जिसका प्रभाव है। मैं को मैं ही जान, उसको कुछ भी मत मान, भगवान भी मत मान, जीव भी मत मान, देह मन बुद्धि तो मान ही मत, कुछ भी मत मान। मैं को मैं ही जान। तो वाणी को विश्राम देते हैं, है ना? सभी को प्रेम प्रणाम। बस आत्मनिष्ठ रहो, सब अपने आप हो जाता है। और भरोसा रखो अपने पे, बिल्कुल।